पूनम की जब नींद से आंखें खुलती है तो वह अपने आप को बेड पर पाती है किसी होटल के अंदर। वह जो कमरा था किसी होटल का था और उस होटल के कमरे के अंदर ही वह पूनम लेटी हुई थी और वह यह देखकर चौंक जाती है कि उसके पड़ोस में एक व्यक्ति खड़ा था और वह अपने पैंट में लगी हुई बेल्ट को बांध रहा था। दोस्तों, वह जब अपनी तरफ देखती है तो उसकी आंखें फटी रह जाती कि वह बिल्कुल नग्न अवस्था में उस बेड पर पड़ी हुई थी और उसको यह समझते हुए बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि उसके साथ जरूर कोई ना कोई बुरा कृत्य हुआ है, उसके साथ जरूर उस व्यक्ति ने शारीरिक संबंध स्थापित करे हैं। दोस्तों, इसी बात को सोचकर अब पूनम वहां से भाग खड़ी होती है और चिल्लाने लगती है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर वह इस बात को जानकर काफी हैरान रह जाती है कि उसके चिल्लाने की आवाज को सुनकर कोई और नहीं, उसका पति ही भागकर आता है दूसरे कमरे से और उसका पति उससे कहता है कि शोर मचाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ कोई बुरा कृत्य नहीं हुआ है। ऐसा अक्सर ऐसा होता रहता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में इस प्रकार की घटनाएं होती रहती है। अब तुम्हें शोर मचाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऐसा आम चलता है। दोस्तों, इस बात को जो पूनम में बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है और अब वह बस रोने लगती है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश आपका स्वागत करता हूँ बीपी थॉट्स में। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उस पूनम की जो पूनम रहने वाली मोदी नगर की थी। मोदी नगर की पूनम के पति की मृत्यु हो जाती है कुछ समय पहले किसी गंभीर बीमारी के कारण। अब आप जानते हैं पूनम एक विधवा औरत होती है, यानी कि लड़की होती है और वह अब अपने घर रह रही होती है। उसको अक्सर यही कहा जाता है कि भाई अब तुम अपनी शादी कर लो क्योंकि अकेले जीवन नहीं जिया जाता। दोस्तों, यहाँ पर जो पूनम के पिता और भाई भी पूनम के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं और फिर उन्हें एक अच्छा रिश्ता भी मिल जाता है। व्यक्ति का नाम सुभाष होता है जो कि एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा होता है और वह कंपनी दवाइयों की थी, दवाइयों की फार्मा कंपनी में काम करता था सुभाष। और सुभाष भी एक तलाकशुदा इंसान था। दोस्तों, जो सुभाष की पत्नी थी वह भी उसको करीब 2 साल साथ रहने के बाद तलाक देकर जा चुकी थी। दोस्तों, वह रहने वाला गुरुग्राम में कार था और वहां आराम से अपने परिवार में रह रहा था। उसको परिवार की चिंता कि उसकी शादी अब हो जाए। दोस्तों, यहाँ पूनम के पिता सुभाष को चुन लेते हैं और फिर पूनम की शादी उस सुभाष से करा दी जाती है। दोस्तों, अब यहाँ पूनम बड़ी हंसी खुशी उस घर में आती है और यहाँ पर इस घर में सुभाष के साथ जीवन शुरू करती है। अब सुभाष काफी केयरिंग आदमी नजर आता है और सुभाष काफी ज्यादा प्यार करता है पूनम से और पूनम सुभाष के प्यार को पाकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। और अब उसके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं कि वह पता नहीं कैसे अपने इतने पढ़े लिखे और समझदार कमाने वाले पति की सेवा कर पाएगी। दोस्तों, अब जो सुभाष एक दिन कहता है कि पूनम तुम तैयार हो जाओ और मैं आ रहा हूँ, हमें एक पार्टी में चलना है। दोस्तों, इस बात को लेकर पूनम जैसे तैसे अपने सजने संवरने की प्रक्रिया को संभालती है और खूब अच्छे से तैयार होती है और बढ़िया नई साड़ी पहनते हुए कहती है कि सुभाष देखो मैं सुंदर लग रही हूँ ना। सुभाष कहता है बिल्कुल, तुम तो हो ही सुंदर और तुम हमेशा ऐसे कपड़ों में बेहद सुंदर लगती हो। दोस्तों, जो पूनम है उस नई साड़ी में सजी धजी अपने पति सुभाष के साथ गाड़ी में बैठकर उस पार्क में जा रहे होते हैं जहां पर वह फंक्शन मनाया जा रहा था। और उसी फंक्शन में जाते हुए सभी लोग अब सुभाष और सुभाष की पत्नी पूनम को देख रहे थे क्योंकि यहाँ पर पूनम पहली बार उन लोगों के साथ थी और भी महिलाएं थी, सभी लोग थे और बड़े खुश थे और बस वहां पे खाना पीना हो रहा होता है। अब यहाँ पर जो पूनम है अपने आप को इतना भाग्यशाली समझती है, इतनी बार अपने आप को थैंक यू बोलती है, भगवान को बहुत ज्यादा धन्यवाद करती है कि इतने बढ़िया उच्च कोटि के पढ़े लिखे काफी बेहतरीन इंसान से उसकी शादी हुई है। वह यह माहौल जीवन में पहली बार देख रही थी और उस माहौल को देखते हुए उसकी आंखें सिर्फ खुली की खुली रह गई थी। वह अपने आप को काफी ब्लेस्ड समझ रही थी और बस उनका खाना पीना होता है। अब यहाँ पर जो सुभाष है उसको लाकर एक ग्लास में कोल्ड ड्रिंक देता है और यह कोल्ड ड्रिंक पीते ही अब पूनम बेहोश होकर वहीं पर बैठ जाती है। दोस्तों, अब पूनम की आंखें सिर्फ और सिर्फ उस कमरे में खुलती हैं जहां पर वह अपने आप को नग्न अवस्था में पाती है और वह देखती है कि उस कमरे में एक जो व्यक्ति है जो पेंट की बेल्ट लगा रहा होता है वह उसका पति नहीं कोई और व्यक्ति। और इसी बात को जांच कर वह वहां से भाग खड़ी होती है और कहती है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन जब बाहर ही सुभाष मिलता है तो सुभाष उसको
समझाता है, डराता है, धमकाता है, कहता है कि ऐसा यहाँ पर अक्सर होता रहता है, हमको हमारे बॉस को खुश करने के लिए इस प्रकार का काम करना पड़ता है, ये कोई और नहीं हमारे खुद के बॉस हैं। दोस्तों यहाँ पर जो पूनम है वह हक्की बक्की रह जाती कि ये आखिर हुआ तो हुआ क्या भाई, ऐसा कहाँ होता है। और दोस्तों इसी बात को लेकर अब जो पूनम में रुकने वाली वहां नहीं थी, वह अब सीधा खड़ी होती है और सीधे अपने घर पहुंच जाती है। दोस्तों वहां घर पहुंचते हुए और अब सुभाष के समझाने पर वह चुप हो जाती है, वह नहीं किसी से कुछ कहती, लेकिन अपने आप को काफी बहकी हुई कंडीशन में पाती है। तो दोस्तों उसके साथ अब सुभाष के साथ अब उसको बहुत सारी सुभाष के साथ अब पूनम को उन पार्टियों में अक्सर जाना होता, और उन पार्टियों में आप जानते हैं जो वाइफ स्वैपिंग वाली जो प्रक्रिया, यानी कि जो वहां कंपनी के बड़े अधिकारी या जो भी होते थे जिनकी शादी हुई होती है या नहीं होती है, सभी लोग अपने उच्च अधिकारी होने के नाते पत्नियों को स्वैप करते हैं, यानी कि तुम मेरी पत्नी के साथ, मैं तुम्हारी पत्नी के साथ, इस प्रकार की प्रक्रिया को अंजाम देते। और यह सब उन पत्नियों के साथ, महिलाओं के साथ नशे की हालत में किया जाता। दोस्तों जब नशे की हालत के बाद उन महिलाओं को पता चलता कि वे व्यक्ति के साथ भी उसके सारे संबंध बने हैं, तब वे महिलाएं फिर अपनी मर्जी से ये सब काम करने लगती। दोस्तों यहाँ पर उन महिलाओं को इस प्रकार की शिक्षा दी जा रही थी कि यहाँ पर जो वाइफ स्वैपिंग है वह गलत नहीं है, और यहाँ पर महिलाएं जो अपने पति से खुश नहीं होती, वह अन्य मर्दों के साथ संबंध बनाते हुए काफी खुश हो रही होती। दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत ही बेहद ही गंदा ये प्रक्रिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह अब जो मेट्रो सिटी यानी बड़े बड़े शहरों में अक्सर होने वाली आम घटनाएं हैं। दोस्तों जब पूनम के साथ इसी प्रकार की जो घटना घटित हो रही होती है, तो वह अपने पति की नौकरी की खातिर चुप होती है, और वह किसी से भी कुछ नहीं कहती है, और वह यह सब कुछ झेल रही होती है। लेकिन तब बेहद हद हो जाती है कि एक दिन जब वह अपने घर में अकेली होती है, तो सुभाष से जो छोटा जो आदमी लड़का है, उस सुभाष का जो छोटा भाई शुभम है, वह भी अपनी भाभी के पास जाता है कमरे में, और कमरे को अंदर से बंद कर लेता है और अपनी भाभी से कहता है कि तुम भाई होटलों में तो बहुत अधिकारी, बहुत लोगों के साथ संबंध बनाती हो, मेरे साथ भी संबंध बनाओ। और वह ऐसा कहते हुए अपनी भाभी पर टूट पड़ता है और फिर उस भाभी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। दोस्तों अब जब सुभाष रात को आता है घर, तो सुभाष से वह यह बात कहती है कि मेरे साथ तुम्हारे छोटे भाई शोभन ने भी ये सब किया है। तो वह अब दोबारा से उस पूनम को डांटते हुए कहता है कि पूनम कोई बात नहीं, क्या हो गया, जब इतने लोगों को भला हुआ तो क्या मेरे भाई का भला नहीं हो सकता। अब पूनम का जो साहस यानी कि जो कहानी थी वह बिल्कुल टूट चुकी थी, वह बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, और रात को ही गुस्से में सुभाष के हाथ को छिड़कते हुए वहां से निकल जाती है और सीधा पहुंचती है गुरुग्राम के पुलिस स्टेशन में जाकर वह इस बात की एफआईआर दर्ज कराती है कि उसका पति ही, जिसका नाम सुभाष है, वह उनके बारे में, पूरे परिवार के बारे में पूरी घटना विस्तार से बताती है कि किस प्रकार उसके देवर है, उसके साथ सारे संबंध बनाए, किस प्रकार उसका पति उसको लेकर अन्य पार्टियों में ले जाता है, और फिर वहां पर अन्य अन्य व्यक्तियों के साथ वाइफ स्वैपिंग वाला जो खेल होता है वह खेला जाता है। वह बेहद ज्यादा परेशान है, वह अब बहुत ज्यादा दुखी है, उसको मदद चाहिए। दोस्तों यहाँ पर जो गुरुग्राम की पुलिस है वह भी उचित कदम उठाते हुए तुरंत उस पूनम के साथ उसके साथ हो लेती है, और सीधा जाते हुए उसके घर से, यानी कि सुभाष के घर से, सुभाष उसके भाई शुभम दोनों को गिरफ्तार करते हुए सीधे पुलिस स्टेशन लाती है, और करीब 8 दिन के पुलिस रिमांड पर रखकर उनकी ढंग से तुड़ाई करती है। उनको बहुत पीटा जाता है, और अब हाल फिलहाल वे लोग जेल के अंदर बंद हैं। ऐसा सोचते हुए पूनम ने भी, जब वह जेल के अंदर गया सुभाष, तो पूनम ने भी उससे साफ कह दिया कि अब मैं तेरे पास कभी जीवन में नहीं आऊंगी, मुझे अब तुमसे तलाक लेना है। और वह कहती कि तुम्हारी जो पहली पत्नी जिनका नाम रश्मि था, उन्होंने भी अच्छा किया, तुम्हारी जो हैवानियत और जो तुम्हारे दिमाग की गंदगी यानी कि जो गलत मानसिकता है, उसी के ब्याह पर वह महिला भी दुखी होगी, और जरूर उसने यह कदम उठाया होगा। वह जानते बूझते तुमको छोड़ के गई है, तुम कुत्ते हो, गंदे लोग हो, तुमको सड़ना चाहिए। वह इस प्रकार की बेहद गालियां देते हुए सुभाष के घर से चली जाती है, और सुभाष के ऊपर तलाक का मुकदमा ठोकते हुए उससे करीब 40 से 45 लाख रुपए मांगती है। उसकी शरीर के साथ जो दुर्भावना और शारीरिक संबंध बने थे, उनके ब्याह पर वह सारे लोगों को जिम्मेदार ठहराती है, और अपने पति से मांग करती है कि उसको 45 लाख रुपए दिए जाए, तब जाके उसकी कोई भरण पूर्ति होगी। दोस्तों यह सच्ची घटना है, यहाँ पर जो किरदार है उनके नाम बदल दिए गए हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो
पसंद आई हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। मैं कल फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने बच्चों को, अपने परिवार का इसी प्रकार से ख्याल रखते रहें। और दोस्तों अब मैं लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।